दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही है। आवाज का पता लगाने के लिए दिव्या उस कबर्ड को खोल देती है। दिव्या उस कबर्ड को जैसे ही खोलती है, उस कबर्ड में से बुलंदपुर नाम के बड़े से शहर में एक बहुत बड़ा पार्लर खुला था। कहा जाता है कि यहाँ पहले भी एक पार्लर हुआ करता था जो काफी सालों पहले जल चुका था। उसी पार्लर में कुछ लड़कियाँ काम करने आती हैं। उन्हीं में से एक थी दिव्या। दिव्या एक छोटी सी गांव से आई थी। सभी लड़कियाँ पार्लर के अंदर काम करके शाम होते ही अपने अपने घर के लिए निकलने लगती हैं, पर दिव्या पार्लर के अंदर अब तक बैठी हुई थी। उस पार्लर के अंदर बैठा देख उसे उषा नाम की औरत दिव्या से बोलती है, दिव्या क्या तुम्हें घर नहीं जाना? क्या सबने अपने बैग पैक कर लिए हैं? हम सब बस घर के लिए निकलने ही वाले हैं। मुझे अब तक कोई रूम नहीं मिला है, इसीलिए मैंने पार्लर वाली मैडम से बात कर ली। उन्होंने मुझे बोला है कि जब तक मुझे कहीं रूम नहीं मिल जाता मैं इसी पार्लर में रुक सकती हूँ। तो तुम इतने बड़े पार्लर में अकेली रहोगी? हाँ, क्यों नहीं। इतने बड़े पार्लर में अकेले डर नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं, मैं गांव में भी अपने घर में अकेली रहती थी जब पापा काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाया करते थे। तुम अभी इस शहर में नई आई हो और देखो बहुत रात हो गई है, बहुत बड़ा पार्लर है। तुम एक काम करो, तुम 1-2 दिन के लिए मेरे साथ मेरे रूम पर रुक जाओ। जब तुम्हें अपना रूम मिल जाएगा तब तुम अपने रूम में शिफ्ट हो जाना। देखो मुझे तुम्हारा इस पार्लर में रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए जब तक तुम्हें रूम नहीं मिलता तुम मेरे साथ रह लेना। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं पार्लर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर उषा वहाँ से चली जाती है और दिव्या अपना सामान लेने के लिए पार्लर के एक रूम में जाती है। वो जैसे ही अपना सामान लेकर पार्लर से बाहर निकलने लगती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, दिव्या मेरी मदद कर दो, यहाँ इस पार्लर में मैं कैद हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रही हो? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, इस शीशे के नीचे वाले कबर्ड में। तुम बस इस कबर्ड को खोल दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो दिव्या। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही है। आवाज का पता लगाने के लिए दिव्या उस कबर्ड को खोल देती है। दिव्या उस कबर्ड को जैसे ही खोलती है, उस कबर्ड में से एक काला धुआं निकलता है और वो धुआं एक चुड़ैल का रूप लेकर दिव्या के सामने खड़ी हो जाती है। दिव्या अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी चुड़ैल दिव्या को पीछे से पकड़कर उससे बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो दिव्या? तुम तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हो और अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, और तुम हो के बिना मदद के यहाँ से भाग रही हो। कैसी मदद? मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। तुम अब कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगी। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करवाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दिव्या के शरीर में प्रवेश कर जाती है और नॉर्मल रिएक्ट करते हुए पार्लर के बाहर जाती है, जहां उषा दिव्या का इंतजार कर रही होती है। दिव्या उषा के पास जाकर उषा से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उषा, मुझे छत देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम मेरी एक और छोटी सी मदद कर सकती हो? हाँ दिव्या, बोलो ना, तो तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैंने सुना है अपने पार्लर के पीछे वाली गली में कुछ मजनू आशिक खड़े रहते हैं जो उस रास्ते से जाने वाली हर लड़की को छेड़ते हैं। तो क्या आज हम उस रास्ते से चल सकते हैं? दिव्या, अभी यहाँ आए हुए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? और वैसे भी जब तुम्हें पता है कि उस गली में गुंडे होते हैं तो तुम उस गली से क्यों जाना चाहती हो? तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहती हो? इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत दिन से किसी को धोया नहीं है। तुम नहीं जानती उषा, पर मैं एक ब्यूटिशियन के साथ साथ कराटे गर्ल हूँ, मुझे कराटे आता है। अगर ऐसा है तो फिर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते से मेरा घर बहुत पास पड़ता है। इस तरह से उषा और दिव्या हंसते हुए ब्यूटी पार्लर के पीछे वाली गली में जाते हैं, जहाँ 2 गुंडे खड़े होकर दिव्या की सुंदरता देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। आए हाय, कितने दिनों बाद ऐसी फूल जैसी सुंदर परी को देखा है। पार्लर से निकलते हुए, मिस मैडम सुंदरी, हमें भी अपनी तरह सुंदर बना दो। क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा मतलब है मेरे पार्लर में। तुम कल रात को इसी वक्त मेरे पार्लर आना, मैं वहाँ तुम्हें अकेले मिलूंगी। फिर मैं तुम्हारी सुंदरता को इतना बढ़ा दूंगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे।
ऐसा है जाने मन तो अभी चलो। हाँ? आज नहीं कल। आज मुझे बहुत लेट हो रहा है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन अच्छा नहीं। सो बाय, मिलते हैं कल। इतना बोलकर दिव्या उषा के साथ निकल पड़ती है। उषा जब घर पहुंचती है तो दिव्या का बदला व्यवहार देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वो उससे बोलती है, दिव्या तुम कुछ बदली बदली सी क्यों लग रही हो? तुम जैसे गुंडों से बात कर रही थी ना, मुझे लग नहीं रहा था कि वो तुम हो। हम कल बात करते हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गुड नाइट डियर। इतना बोलकर दिव्या सो जाती है और उषा भी सारी बात को इग्नोर करके सो जाती है। अगली सुबह दोनों एक साथ पार्लर में जाते हैं जहाँ दिव्या काफी कस्टमर्स को हैंडल करती है। शाम को सभी लड़कियां फिर से अपने घर में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, पर दिव्या पार्लर में ही बैठी रहती है, जिस पर उषा दिव्या से बोलती है, दिव्या क्या तुम्हें घर नहीं जाना? देखो हम बहुत लेट हो रहे हैं, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मुझे अभी कुछ काम है पार्लर में। दिव्या उषा को जाने के लिए बोल ही रही होती है कि तभी वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं। गुंडों को देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और उषा दिव्या के चेहरे की खुशी देखकर बड़ी हैरान होती है, जिसके बाद दिव्या की आवाज बदल जाती है और वो डरावनी आवाज में गुंडों से बोलती है, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज तुम्हें मार कर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उन सभी के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और दिव्या बेहोश अवस्था में जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल को अपने साथ देख उषा वहाँ से भागने लगती है, परंतु पार्लर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो गुंडा उस चुड़ैल को देखकर उससे बोलता है, इस पार्लर में तो चुड़ैल है भाई, यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। तुम्हें मारने के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ उषा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी और ना ही दिव्या को, पर मैं इन दोनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें मार दूंगी ठीक उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने इस पार्लर में मुझे अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे इस पार्लर के अंदर जला दिया, ताकि किसी को पता न चल सके इन गुंडों ने मेरे साथ क्या किया था। पर आज बहुत सालों बाद ये पार्लर दोबारा से खड़ा हुआ है। दिव्या ने मुझे आजाद किया है, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए अब मैं इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों गुंडों के शरीर में आग लगा देती है और वो दोनों गुंडे जिंदा जलकर उसी पार्लर में मर जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और उषा दिव्या इस हादसे को बुलाने के लिए उस पार्लर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर चली जाती हैं और अपने शहरों में खुद का पार्लर खोलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं।